बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है। गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने के लिए, ये थोड़ा अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे तो। इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूँ कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी, बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर, क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। हमलावर एक बोलिए प्लीज। आपने कहा कि जो प्रोटेक्शन होगा वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। सर आपने कहा सुरक्षा होती की नव्हती, नेमकी कुठली सुरक्षा? कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, जसं आता मी क्लिअर केलं तसंच कॅटेगराइज सुरक्षा नव्हती, परंतु आमचे 3 कर्मचारी त्यांच्या सुरक्षेकरता तैनात होते। नलावडे साहब आपने कहा कि सर प्लीज ये सवाल इम्पोर्टेंट लीजिए। एक पोलीस कर्मचारी टाइम ऑफ इन्सिडेंटच्या वेळेला तिथे हजर होते। सर आपने कहा कि 3 हमलावर थे, लेकिन पाहिजे आरोपी 2 बताए गए हैं, चौथा शख्स कौन है? नहीं, तो उसका क्या गोल है? घटनास्थळावर ज्यांनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। सर लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपी की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है, ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों के पुलिस से संपर्क में है? और ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई। पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है, हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर ये सलमान खान के साथ इसको जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है? आम्ही सगळेच अँगल, जसं मी आता सांगितलं की लॉरेन्स बिश्नोई गँग असो किंवा इतर जे अँगल्स तुम्ही तुमच्या प्रश्नांमध्ये आता बोललात, या सगळ्या अँगल बद्दल आमच्या टीम्स कडून तपास केला जातो। लॉरेंस बिश्नोई ने क्लेम किया, क्या वो सही है? उसको कुछ वेरिफिकेशन मिला है? जी पोस्ट सर्क्युलेट होत आहे त्याच्या ऑथेंटिसिटी बाबत आम्ही तपास करतोय। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर क्या ये आरोपी है जिसने पोस्ट लिखा है, क्या इसको फरवरी में भी आप लोगों ने अरेस्ट किया? फरवरी में अरेस्ट हुआ चुका है ये अवैध हथियारों के मामले में क्राइम ब्रांच? इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये अरेस्ट हुआ था कि नहीं, तो मेरे पास जानकारी नहीं है। शुरुआती पूछताछ जो आपने इतने घंटे की हुई दोनों आरोपियों से, इन्होंने कुछ मोटिव, इनको किसने हायर किया, कुछ तो बताया होगा? जैसे कि मैंने बोला, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जांच है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे हम आपको बता देंगे। किसके संपर्क में आए, कैसे रूम लिए, कहाँ रहते थे, घर की रेकी वगैरह की? या 3ही आरोपींचा आम्ही रेकॉर्ड तपासत आहोत। तिघांची नावं आमच्याकडे पूर्ण स्वरूपात आहेत आणि ते जिथले रहिवासी आहेत तिथल्या स्थानिक पोलिसांशी संपर्क करून आम्ही त्यांचं रेकॉर्ड चेक करतो।
परत आपला प्रश्न सांगा. हा जो चौथा आरोपी देखील आहे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये In the त्यांची court, देखील it was ओळख said that पटवली. two accused are responding. Who is दोन the फरार second? आहेत असं तुम्ही कोर्टात सांगितलं. ते आरोपींची ओळख आम्हाला पटलेली आहे आणि त्यांच्या शोधासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर 2-3 एंगल सामने आ रहे हैं. पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा SRA प्रोजेक्ट को लेकर कोई इश्यूज थे और तीसरा कुछ बिजनेस लाइबिलिटी. क्या ये सब एंगल में हो रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन? अपने जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी एंगल्स आपने बोले हैं, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको बता देंगे. सर क्या ये आरोपी मुंबई में कहीं रह रहे थे, पहले से आए हुए थे, कब से आए थे, कोई जानकारी स्पेसिफिक कि ये किसके जरिए किसके संपर्क से मुंबई आए, कहाँ रह रहे थे, क्या उन्होंने रेकी भी की थी, कुछ जानकारी डिटेल में सर थोड़ा सा. एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. एक खबर सर, एक खबर ये चल रही है, एक खबर ये चल रही है कि आरोपियों ने पूछताछ में ये कबूला कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कनेक्शन है. क्या आप इसे कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर एक एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे. थैंक यू.